तो बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर अब से पढ़ाई चालू करूं तो क्या एक बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी? डे 1 से ही आपको एडवांस के लिए पढ़ना है, मेंस तो अपने आप हो जाएगा। यही साल है जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। दिस इज योर लाइफ चेंजिंग ईयर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए स्ट्रेटेजी फॉर IIT JEE 2023। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का टाइम बचा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने इस स्ट्रेटेजी को 9 मंथ्स के लिए प्लान किया है। अब मुझे इस स्ट्रेटेजी को देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि सर बता दीजिए अब किस तरीके से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो 2023 में देंगे और जो ड्रॉपर्स हैं वो 2023 में देंगे, ठीक है। तो जो ये 12th वाले बच्चे हैं, ऑलमोस्ट इन्होंने सबने अप्रैल मिड या अप्रैल एंड तक अपना प्रिपरेशन चालू कर दी थी 12th की। तो किसी किसी के स्टार्टिंग के एक एक दो दो चैप्टर अभी तक हो चुके हैं और वो ज्यादा अच्छे नहीं हुए हैं, मार्क्स वार्क्स नहीं आ रहे, बड़े परेशान घूम रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि एक बार फिर से नए सिरे से कूदा जाए, फिर से शुरू किया जाए। तो बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर अब से पढ़ाई चालू करूं तो क्या एक बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी? ठीक है ना सर, क्या मैं अब भी एक बहुत अच्छी रैंक ला सकता हूं? क्या मेरा सिलेक्शन अब भी हो सकता है? मेरे 2-3 चैप्टर अच्छे से नहीं हुए सर, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पाते सर, क्या अब भी मैं कुछ नए सिरे से स्टार्ट करूं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हुए हैं, इनका जवाब मुझे इस स्ट्रैटेजी में देना है, ठीक है बच्चों। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है 2023 में जेईई मेंस और एडवांस दोनों क्रैक करने के लिए बहुत अच्छी रैंक के साथ, ठीक है बच्चों। तो सेशन स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, फिर मैं अगले पॉइंट पे चलने वाला हूं, ठीक है बच्चों। चलिए, सबसे पहला सवाल आता है कि सर क्या टाइम बचा है अभी भी? अगर मैं आज से ही स्टार्ट करूं तो क्या बहुत बेहतरीन रैंक ला सकता हूं? तो सबसे बड़ा इशू है टाइम। और टाइम ऐसा ही नहीं कि मुझे बचा हुआ टाइम, सर टाइम टेबल कैसा बनाऊं, कितना टाइम किस चीज को दूं? तो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम, कि हमको टाइम को किस तरीके से टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट इज टाइम, ठीक है ना। अब क्या है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताओ आपके अकॉर्डिंग कि जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट कब होगा? तो बच्चों उसका टाइम मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से आपको मानना चाहिए कि फेब एंड में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ये मान के आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी मतलब ट्रू रिव्यू आपको दूं इस बारे में, तो मुझे लगता है कि मार्च के एंड तक होगा फर्स्ट, लेकिन हमें फेब एंड में मान के चलना है। एक बात साफ हो गई कि फेब एंड में हमारा मेंस होना है। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स बचे हुए हैं, ठीक है ना। जुलाई आधा बचा हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7, 8 और 9, 8.5 एंड 9 मंथ्स टाइप बचे हुए हैं। उसके हिसाब से हमें इस अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है। तो इसको आप 2 पार्ट में तोड़ लो। जो ये 9 मंथ्स हैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट क्या है? नवंबर 30th आपका वो पार्टीशन है। नवंबर 30 से पहले का टाइम और नवंबर 30 से बाद का टाइम। अब नवंबर 30 ही वो टाइम क्यों है? क्योंकि बेटा कुछ भी करके आपको, ठीक है ना, नवंबर 30 तक अपना सिलेबस 12th क्लास का पूरा करना है, कंप्लीट होना चाहिए किसी भी कीमत पे। कोई भी स्ट्रेटेजी लगाओ, कोई भी तरीके लगाओ, नवंबर 30 तक आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब ड्रॉपर वाले बच्चे सोच रहे सर हमारा क्या? बेटा आपका नवंबर 30 तक 50% से 60% तक सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, और जो 12th वाले बच्चे उनका 12th का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब नवंबर के बाद दिन बदल जाएंगे, ठीक है ना। एक तो सर्दियां चालू हो जाएंगी, ठीक है ना, ज्यादा घूमने का टाइम नहीं मिलेगा, मूवमेंट का टाइम नहीं मिलेगा, एक जगह बैठ के पढ़ने का टाइम चालू हो जाएगा नवंबर से, नवंबर 30 के बाद, ठीक है ना। और यही वो टाइम है जब बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है बच्चों।
अब मैं आपको बताने वाला हूं कि नवंबर 30 से आगे आपको क्या करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नवंबर 30 के बाद स्टार्ट करने हैं। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट मुझे और बताना है बच्चों, आपको जो ये सिलेबस पूरा करना है किसी भी कीमत पे, इसके लिए मैंने एक बैच भी चलाया हुआ है बच्चों यहां पे, जो कि बिल्कुल फ्री है। फ्री बैच है यूट्यूब पे, न्यूटन्स बैच, न्यूटन बैच, ठीक है ना, जिसमें एक्चुअली मैं नवंबर 30 तक 12th का सिलेबस पूरा करा दूंगा। तो आप इसको ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अपना सिलेबस बिल्कुल एडवांस लेवल पे पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम। तो आफ्टर 30 नवंबर हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है 11th का बैकलॉग। ये बहुत बड़ी चिंता है आप लोगों की कि सर चलो 12th का सिलेबस तो कर दिया, लेकिन हमारी तो 11th भी वीक है, उसका क्या करूं। अब टाइम आ गया इसका, अब इसका टाइम आ गया। अब तो 11th उठा लो और 2 मंथ्स तक 11th को रिपेयर कर लो, बस रिपेयर कर डालो। रिपेयर करने का मतलब क्या हुआ, रिपेयर करने का मतलब ये हो कि उठा के चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना, चैप्टर खोलना है और उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो करनी है। क्योंकि 11th को बिल्कुल जीरो से पढ़ने का मतलब है कि आप उसको पूरा नहीं पढ़ पाओगे और वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं बहुत सारे मेथड अपनी स्ट्रेटेजी में बताए हुए हैं कि 11th को 2 महीने में किस तरीके से कवर करना है इफेक्टिवली। PYQ मेथड बताया बहुत सारे करके 2 महीने आपका टारगेट है 11th का रिवीजन करना है, रिपेयर कर डालनी है 11th। जितने भी टॉपर बच्चे हैं सबका एटीट्यूड यही है, सबका टाइम टेबल यही है, सबकी स्ट्रेटेजी में यही था कि उनकी अगर 11th वीक थी तो उन्होंने 12th का सिलेबस करने के बाद 2 महीने में पूरी की है 11th। किसी से भी पूछ लो टॉपर से आप, और 90% टॉपर्स की 11th बिगड़ी हुई होती है, ठीक है ना। तो वो पूरा जोर इस 12th वाले ईयर में ही लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने दिसंबर से, दिसंबर 1 से समझ लो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। और कितने देने हैं, 2 पर वीक, 2 मॉक टेस्ट पर वीक देने। और बच्चों डरना नहीं है, क्या होगा मॉक टेस्ट में नंबर ही तो कम आएंगे, बेकार ही तो लगेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, आपको क्या क्या आता है, क्या क्या कमी है। मॉक टेस्ट तो जरूर देने हैं, कसम है आपको, 2 टेस्ट पर वीक देने ही है। तो जिस दिन टेस्ट दोगे, ठीक है ना, उसके बाद 2-3 दिन उन टेस्ट में जो कमियां आपने फाइंड आउट किया उनको पूरा करने की कोशिश करना, फिर नेक्स्ट टेस्ट देना उनको इंप्रूव करने के बाद, ठीक। अब बात आती है क्या सर 30 नवंबर से पहले टेस्ट नहीं देने, देने हैं ना बेटा। सिलेबस वाले टेस्ट दो, क्विजेस दो, पर मॉक टेस्ट नहीं, ठीक है ना, वो अभी नहीं करने। क्यों, क्योंकि अगर ये सब करोगे तो आपका नवंबर 30 तक सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा, ठीक है ना। तो वो करना। अब नेक्स्ट चीज आती है कि इस ड्यूरेशन से हमें बोर्ड की भी चिंता चालू हो जाती है कि हमारे तो बोर्ड भी होंगे, अब कैसे मैनेज करें। तो बस ये 30 नंबर वही दिन है, इसके बाद से आपको बोर्ड पे फोकस बढ़ा लेना है अपना, बोर्ड पे अपना फोकस बढ़ा लेना है, बोर्ड्स पे। अब बोर्ड्स पे फोकस बढ़ाने का मतलब क्या है, एक बहुत स्मार्ट तरीके से 12th की पढ़ाई फिर से करनी है। अभी तक तो कर चुके हो आप, 12th की पढ़ाई फिर से शुरू करनी है, यानी कि आपको नोट्स अपने जो बनाए हैं एक तो रिवाइज करने हैं, ऊपर से उन नोट्स के साथ साथ वही चीज आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है और नोट्स को अगेन इंप्रूव करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स। यानी कि आपके स्कूल के टीचर या एनसीईआरटी के एक्सपर्ट ने जो नोट्स आपको दिए हुए हैं उन नोट्स को भी रिवाइज करना है, ठीक है ना। और जो ये आपने अभी तक 12th पढ़ी है इनके नोट्स को भी रिवाइज करना है, और एनसीईआरटी को रोज अंडरलाइन कर करके आपको पढ़ना है। यानी कि ये सब काम ऐसा लग रहा हो कि सर आपने 3-4 काम बता दिए, ये सारे काम एक ही है, एक ही है। ये नोट्स लेके बैठोगे ना, ठीक है ना, जब एक नोट्स को पढ़ लोगे तो दूसरे वाले नोट्स को पढ़ने में 10 मिनट लगेगी बस आपको। उसके बाद एनसीईआरटी को खोलोगे ना, ऐसा लगेगा सब कुछ वही चल रहा है, 3 बार रिवाइज हो जाएगी सेम चीज। 2 महीने में आपका 2 महीने के अंदर अंदर आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, दिमाग से बोझ उतर जाएगा बोर्ड का, ठीक है ना। तो जनवरी एंड हो जाएगी, फरवरी आएगी, फरवरी आते ही अब पूरा सिलेबस जो ये मॉक टेस्ट है, ये यूनिट वाइज चल रहे थे अभी आपके, अब फुल सिलेबस टेस्ट देने शुरू कर दो, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो 3 पर वीक। अब एक वीक में 3 टेस्ट देने हैं आपको, अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो
3 टेस्ट देने हैं बढ़िया से। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसके बाद रिवीजन क्या? इसके साथ ही रिवीजन हो रहा है, आपका कंटिन्यूअसली रिवीजन हो रहा है। और मॉक टेस्ट में जो कमियां हैं उनको जब आप पूरी करते हो तो बुक खोल के देखते हो ना कि यार इस चैप्टर में वीकनेस थी, ये मैंने गलत कर दिया, ये फॉर्मूले याद, वो रिवीजन ही चल रहा है, ठीक है ना। तो अपने आप को इतना ये भी नहीं मानना है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं ये भी नहीं सोचना है। आप तो बस लगे रहो, एक एक मिनट आपको यूज करनी है अपनी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आती है तीसरे टाइप की चिंता कि सर एडवांस और मेंस किस पे कितना ध्यान देना है और कब ध्यान देना है, ठीक है ना। इसी पॉइंट को मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूं। आता है एडवांस और मेंस। मैंने ये लिखा है ना और, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जमा हुआ है, एडवांस और मेंस। बेटा ये और नहीं है, ये एंड है। एडवांस एंड मेंस दोनों ही करने हैं हमें। तो ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि सर एडवांस पे फोकस करना है या मेंस पे फोकस करना है या दोनों पे फोकस करना है। क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉर्ट होनी चाहिए चीजें आपके दिमाग में, बिल्कुल क्लियर, ठीक। डे वन से ही आपको केवल एडवांस्ड के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, एडवांस्ड के लिए ही करनी है। मेंस तो अपने आप हो जाएगा, मेंस अपने आप हो जाएगा। बेटा खुद को कम मत समझो आप, आजकल एडवांस भी इतना टफ नहीं आ रहा, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो बहुत अच्छी रैंक आती है। तो डे 1 से ही आपको एडवांस के लिए पढ़ना है, मेंस तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ज्यादा ही आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं तो थोड़ा वीक हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो बेटा तब भी एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। ऐसे ही बैच में जाके बैठना है जहां पे एडवांस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, खेल नहीं हो रहे हैं, फालतू में प्यार मोहब्बत नहीं बट रही है, कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, मेहनत की जा रही है, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, अच्छे लेवल की एडवांस लेवल की पढ़ाई हो रही है, वहां बैठिए जाके। क्योंकि वहां पे बैठ के आपको कम से कम मेंस के जो टफ लेवल के क्वेश्चन है, जहां जिसकी वजह से सिलेक्शन होते हैं, वहां तक का मटेरियल इकट्ठा करने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको तो एडवांस के लिए ही पढ़ना है, दिमाग में से निकाल दो। जब मेंस के अटेम्प्ट से 1 महीना रह जाएगा उस वक्त आपको मेंस पे फोकस करना है। वहां से आप मेंस पे फोकस करना स्टार्ट करिए, क्योंकि उतना ही टाइम मेंस पे फोकस होने के लिए चाहिए। तब तक तो आपको एडवांस का ही करना है, यानी कि अटेम्प्ट से 1 महीना पहले आपको मेंस पे फोकस करना है, उससे पहले पूरा फुल साइज एडवांस पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। अब कुछ और बातें हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी। सबसे पहली चीज, 1 सब्जेक्ट 1 टीचर ओनली। एक सब्जेक्ट को आपको एक ही टीचर से पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को आपको एक ही टीचर से पढ़ना है। 11th पे खेल हो गया जो हो गया, ठीक है ना। एक टीचर पकड़ लीजिए, फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ का, या जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, और उन्हीं से पूरा साल पढ़िए। 2-2 सब टीचर के चक्कर में आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा। इससे नहीं इस पे करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो अच्छा लगता है, जिससे फ्रीक्वेंसी मैच होती है, उसी से पढ़ो बस। उससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी रहेगी, ठीक है ना। बेटा फंडे ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, फंडे क्लियर, ठीक है ना, और यूनिक होना ज्यादा अच्छी बात है। उससे क्वेश्चन होते हैं, उससे सिलेक्शन होता है। फंडे क्लियर होना जरूरी है, ज्यादा फंडे होना जरूरी नहीं है, समझे आप। तो आपको एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर रखना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरी चीज, ठीक है ना, जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल मिनिमम रखना है आपको, मिनिमम, कम से कम, और वो भी रेगुलर वाला, जो एक्चुअल में सबके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में मैं बताऊं आपको, एनसीईआरटी पे पूरी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एचसीवी पूरी होनी चाहिए आपकी, थोड़ा बहुत इरडो कर लो, ठीक है। और आपके कोचिंग के सर जो भी पढ़ाते हैं वो उतना, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये ईयर आपका डू और डाई वाला ईयर है, ठीक है ना। यही साल है जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। दिस इज योर लाइफ चेंजिंग ईयर, ये मान के चल लो आप, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, ठीक है ना। मेरी बातों से सुन के या मेरी स्ट्रैटेजी को सुन के अगर एक स्टूडेंट में भी छोटा सा भी इंप्रूवमेंट होता है, जरा सा भी होता है, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल मानूंगा, ठीक है बच्चों। आई एम ऑलवेज देयर विद यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।